जैसे ही नील होना था तसे मैल होना था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा गांव है आज उत्तराखंड के गांव वाली सीरीज़ में जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। सारी सिंचाई की व्यवस्था है। इतने उद्यमी लोग हैं इस गांव के अंदर कि आप इस गांव के अंदर का माहौल देख के, इसकी सांस्कृतिक विरासत को देख के आप अचंभित हो जाएंगे। सरप्राइजिंग प्लेस है। तो देखिएगा, मेरे साथ पूरा ब्लॉग देखिएगा। और ये गांव कहाँ है, किधर है, सड़क से कितनी दूरी पर है, क्या लोकेशन है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, ये मेरे पीछे है वो गांव। इस गांव में मैं जा रहा हूँ। अभी मैं इस गांव से काफ़ी दूरी पर हूँ। देखिए, सिस्टमैटिक घर बने हुए हैं। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि आप समझिए सारे घर आपको वाइट कलर में नज़र आएंगे। इतना खूबसूरत गांव है। देखिए, रोड भी इस गांव के नीचे से जाकर वापस ऊपर से आ रही है। ये देखिए, इस गांव का नाम है चौकी। और क्यों इसका नाम चौकी पड़ गया और क्यों इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन? एक ही घर है जो थोड़ा सा येलो कलर में दिख रहा है, बाकी सारे घर लगभग एक जैसे हैं। बहुत सारे सीढ़ीनुमा खेत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये यहाँ का ये मुख्य हाईवे है, जो हल्द्वानी वाला जो हाईवे है वो है। और इस रोड के ठीक उस पार ये गांव है। निहायत ही खूबसूरत जिसे हम कहते हैं, ऐसा गांव है ये। तो दोस्तों, चलिए अब इस गांव की सैर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उस रोड पर पहुंच गया हूं जहां से इस गांव के लिए रोड जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड है और ये हाईवे है हल्द्वानी वाला। और इस हाईवे से ये अलग से एक रूट कट गया है यहाँ के लिए। अद्भुत बात, इन खेतों में कुछ इस तरह के कुछ वाइट कलर के या डिफरेंट जो कपड़े हैं वो लटका रखे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूअरों का बहुत आतंक है। सूअरों के आतंक की वजह से उनको ये आदमी नुमा इस तरह से बना रखे हैं। इसको पहाड़ में भेसुल कहते हैं। तो ये भेसुल बना रखे हैं, यानी डमी बना रखा है कि सूअर को लगेगा, पक्षियों को लगेगा कि यहाँ कोई ना कोई बंदा रहता है तो वो भाग जाएगा। तो सूअरों से खेती की रक्षा के लिए, बंदरों से, पक्षियों से उसकी रक्षा के लिए तमाम तरह के वो बना रखे हैं। हर खेत के पास में आपको एक बना हुआ मिलेगा इस तरह का भेसुल, यानी कपड़े से, पुराने कपड़ों को यहाँ लटका दिया गया है। आदमी की शेप बना दी गई है। देखिए, ऊपर बादलों की छटा और इसके नीचे उसकी तलहटी पर, इस पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है छोटा सा गांव। गांव से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने देखा होगा इस एरिया में बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। तो ये इस लोकेशन पर कहीं एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। ये अंग्रेज़ का बंगला भी कहते हैं इसको। ये अंग्रेज़ों का बंगला है यहाँ पर। और आयुर्वेदिक अस्पताल यहाँ पर है। तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इस गांव का एक्सपीरियंस। बने रहिए आप मेरे साथ। इस बीच में मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ गए हैं, तो आप मिलिए उनसे। मिस्टर अशोक बोरा, कैसे हैं आप? अशोक जी, बताइए कि ये चौकी कैसे पड़ गया इस गांव का नाम? हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि हमारा जो पूरा गांव है फिलहाल अभी, ये पहले पूरा जंगल था। ये जंगलों में जो शेर, बबाग, उनका एक चौकी हुआ करती थी, मतलब बैठक। अच्छा। मतलब बहुत प्लेन था यहाँ पर। बड़े बड़े भयंकर जंगल थे। अच्छा। तो शेर भालू का चौकी था ये। अच्छा। जंगली जानवरों का, गाय भैंस लगती थी, चौपाल लगती थी यहाँ। पहले जंगल था। अच्छा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमारे इष्ट देव नौलिंग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहाँ से उन्होंने एक पत्थर फेंका। शायद अभी भी है कहीं वो पत्थर। तो वहाँ से ये चौकी सीधे यहीं आया। अच्छा। तो वहाँ से जो शेर भालू, जो जंगली जानवर थे वो चले गए। तो फिर हमारे जो बुजुर्ग थे सुबह वहाँ से गाय भैंस ला करके यहाँ चराते थे। क्या बात है। ठीक। और शाम को वापस जाते थे। ये हमारी जैसे ही नील होना था तसे मैल होना था। बहुत पहले, अब हमारा जन्म नहीं हुआ है पहले। तसे शेर पाल लगा रोणी छी बोलिया रात ही तेल खाल ब्याह का मेल खा जाने पाए। फिर चेड़ काट बेर सब ने यहाँ मकान खान बढ़ा बेर, फिर कोई यहाँ रहा, कोई मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इस गांव के बिल्कुल टॉप पर आ गया हूँ।
ये मैं ऊपर पहाड़ी से आपको दिखाता हूँ। ये आपको जो येलो बिल्डिंग दिख रही है ये डिग्री कॉलेज है यहाँ का, और इसी के आसपास में कहीं GGIC है यानी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहीं पर एक हॉस्पिटल है, यहीं पर एक डाक बंगला है, और यहाँ से अगर हम, और तहसील भी यहीं पर है, और यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये फलता फूलता खूबसूरत सा गांव जो दूर से लग रहा था कि एक पहाड़ी पे बना हुआ है, लेकिन अब आप देखिए इतने मैदानी क्षेत्र पे बना हुआ है। ये गांव है। गांव में अगर आप किसी के घर में जाना चाहते हैं ना, अननोन बन के, नाम बता दीजिए, आपको लोग घर तक छोड़ने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में आप भूखे आ जाइए इधर, 1 महीना रह के जाइए, बट आप भूखे नहीं रहेंगे इधर। कुछ भी नहीं आपके पास, गांव वाले आपको खिला के घर भेज देंगे। पहाड़ के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आप, गेट तो होते हैं इधर, बट गेट पे कोई नेम प्लेट नहीं होती है। लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, किसी के बारे में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको बता देंगे, इशारे से बता देंगे या घर तक छोड़ देंगे बिना नेम प्लेट के। और इतना मोटा अनाज होता है यहाँ, कोई पिज्ज़ा बर्गर ऐसा लोग नहीं खाते हैं। यहाँ सिंपल खाना खाते हैं लोग, बाजरे की रोटियाँ, मडवे की रोटी, रागी की रोटी। बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रात और दिन काम करते हैं, बड़े बड़े बोझ को उठा करके अपनी पीठ पर रख करके चले जाते हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि ये एक जैविक जो ऑर्गेनिक फूड है वो इन पहाड़ों में ही मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी ये गांव किस जगह पर है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए पहुँचे हम चौकी के एंड पॉइंट पे, यहाँ पर रोड फिनिश हो जाती है। सिस्टमैटिक वे, हर घर के बीच, 2 घरों के बीच में एक बढ़िया खुला सा रास्ता है, और घर तक, घर के आंगन तक आप अपनी एटलीस्ट स्कूटी ले जा सकते हैं, कार यहाँ तक आ सकती हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ तक आ सकती हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं, हमारे एक दोस्त मिल गए यहाँ पे, उनके घर पे हूँ, और मिस्टर भुवन बोरा जी, और आप जॉब भी करते हैं और घर में कृषि का कार्य भी करते हैं, तो एक तरह से बहुत बढ़िया आजीविका बना रखी है। तमाम फलदार वृक्ष भी हैं, पपीता है, आम है, और बाकी मैं खेती भी दिखाता हूँ। ये देखिए अरबी लगी है, और इतना सारा पूरा खेत मडवे से भरा हुआ है। और ये झिंगोरा है, स्पेशलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बाजरा जो है, इसका बीज निकालने के बाद इसका आप झाड़ू भी बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन झाड़ू होता है। ये रागी ये बिल्कुल जैविक घर का है। ये उड़द है जो थोड़ा थोड़ा करके सुखाई जा रही, जितना खाना है उतना सुखाया जाता है, और ये मटर सुखाई जा रही है घर में। और घर के हम दूसरे पार्ट पे देखते हैं। इतनी शानदार अरबी, और एक अरबी भी 2 तरह की होती है, एक छोटी अरबी, एक बड़ी अरबी, जिसे पहाड़ों में गटेरी कहते हैं। तो ये गटेरी है जो एक समय के बाद मैच्योर हो जाएगी, फिर बहुत ही शानदार सब्जी होती है उसके। लौकी का जाला, कितनी सारी लौकी लगी हुई है इसमें, ये देखिए ऊपर लटकी हुई है, ये लौकी लगी हुई है, और पपीते का पेड़ अभी ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब जो है, धान कुटाई चल रही है, दोनों दंपति यहाँ पर धान कूटने में लगे हुए हैं। इस तरह से यहाँ हेल्प की जाती है, दंपति जो हैं दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई चक्की नहीं होती है, बट ये इसमें जैसे पॉलिश होता है ना, प्लेन में जो चावल निकलता है वो पॉलिश कर दिया जाता है, यानी इसका जो मेन पार्ट है जिसमें विटामिन होते हैं, 7-8 तरह के विटामिन होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। बट इस तरह से हम अगर ओखल में बनाते हैं इसको, तो वो सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ये पहाड़ है, पहाड़ में इस तरह का जो अनाज है, वो धान हो, दाल हो, सब्जियां हों, हर चीज़ जैविक होती है। यहाँ किसी को पिज्ज़ा खाने की फुर्सत नहीं है, किसी को बर्गर खाने की फुर्सत नहीं है, चाउमीन खाने की, मोमोज खाने की कोई फुर्सत नहीं। फर्स्ट क्लास अपना दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मट्ठा, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत पौष्टिक होती हैं। और ये जो पालतू जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, उनका चारा है, इस तरह से रखा हुआ है। और इसके अंदर जो सबसे लोअर वाला बर्थ होता है घर के अंदर, उसमें जानवर रहते हैं पहाड़ों में। और सोलर लाइट आप देखिए, सोलर लाइट बिल्कुल 50 मीटर की डिस्टेंस पे, शहरों की तरह से सोलर लाइट्स लगी हुई है। ये धानों के बीच में मांस की खेती है, और इस तरह से साड़ी भी लगाई जाती है इधर। ये सुअर
बंदरों और सुअरों से बचने के लिए इस तरह से पुरानी साड़ियाँ लाके इस तरह से घेराबंदी कर दी जाती है। वाइट हाउस नीचे तक खेत ही खेत। आग जलाने के लिए लकड़ियों का ऐसे स्टोर किया जाता है लकड़ियों को, ताकि ये जाड़ों में काम आएंगी। दोस्तों, यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़िए, खाना खाइए, शुद्ध पानी पीजिए। मिनरल वाटर से कोई कम नहीं होता है यहाँ का स्रोत का पानी। और थोड़ी चढ़ाई चढ़िए, बढ़िया जिम हो जाता है। एक्सेप्शनल विलेज है जहाँ अभी तक कोई पलायन नहीं हुआ है। ये एक इकलौता ऐसा गांव है जिसने आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखा है। और गांव के एकदम बीचों बीच एक मंदिर भी बना हुआ है। आस्था का प्रतीक है इन गांव का। और ये प्राइमरी स्कूल भी है साथ में। और अभी इस फील्ड में हम भी जाते हैं और बच्चों के साथ कोशिश करते हैं हम भी कुछ खेल लें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं कि इस गांव तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का एक ब्लॉक है गंगोलीहाट, उसका एक छोटा सा गाँव है चौकी। तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन नियरेस्ट हल्द्वानी काठगोदाम है। काठगोदाम से लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शेरा घाट एक जगह है। शेरा घाट से बमुश्किल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गांव है। गांव तक ये रोड जाती है। आप आ सकते हैं इस गांव में। बहुत ही समृद्ध गांव है। आप महीनों भी रह सकते हैं इस गांव में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों में एकता है। लगभग 70-80 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं और सारी फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। कोई मनमुटाव नहीं है। सब लोग, कोई भी काम होता है तो सब हाथ बटाते हैं। तो जो यूनिटी की बात करते हैं, अभी मैंने देखा था कि एक डंपर रेता आया था नीचे रोड में। तो अगर हम अपने घर में होते तो उसको लेबर कॉस्ट जाती है, लेबर बुलाना पड़ता, उससे ठेका होता है। बट अगले 10 मिनट में पूरा रेता, पूरा डंपर जितना था, जब डंपर का रेता जिसके घर पे जाना था वहाँ चला गया। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी। 50, 60, 70, 80 जितनी भी लेडीज़ हैं सब आए, सब ने एक एक कट्टा पकड़ा और घर पर पहुँचा दिया। तो ये यूनिटी है। ऐसा काम केवल गांव में ही हो सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं, कंक्रीट फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ आपको लेबर लगानी पड़ेगी। ये एक सरकारी भवन बना है। गांव के छोटे बड़े काम इसके अंदर हो सकते हैं। हॉल है, मीटिंग्स हो सकती हैं। ये वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट हो गया है। बच्चे लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी थोड़ा हाथ आजमाता हूं। हालांकि मैं खेल नहीं पाऊंगा, बट फिर भी इसके लिए इनके साथ खड़ा हो जाता हूं। गांव का जीवन ही कुछ बहुत मज़ेदार होता है। तो सब मिल के रहते हैं, खेलते साथ में हैं, लड़ते भी साथ में हैं, खाते भी साथ में। ऐसी कोई बंदिशें नहीं होती हैं कि आप 7 बजे अपने घर में पहुँचें। तो ये बंदिशों से बाहर है बिल्कुल गाँव। और कोई लड़ाई नहीं होती, कोई गलत व्यसन नहीं होते हैं, किसी तरह का एडिक्शन नहीं होता। देखिए, दिन भर बच्चे इस तरह बिजी रहेंगे तो कहाँ से एडिक्शन आएगा। एक बेबी है मेरे साथ। हेलो, क्या नाम है आपका? लक्की। लक्की, स्कूल जाते हो? लड़का हो लड़की हो? लड़का हो। तो फ्रेंड्स, बचपन याद आ गया। यहाँ कोई जिम नहीं होते हैं। यहाँ कोई इस तरह के पार्क नहीं होते हैं कि जहाँ आप खेल सकें, झूलों से खेल सकें, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वर्जिश कर सकें। बट हमने बचपन से इसी तरह का देखा है कि ऐसा ही एक फील्ड होता है और ऐसे ही बच्चे होते हैं। सारा यूथ है जो कॉलेज में पढ़ता है यहीं लोकल में ही। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।